भेड़ियों के झुंड में एक ऐसा भेड़िया होता है जो बाकी भेड़ियों से बड़ा, ताकतवर और खूंखार होता है और वो बाकी भेड़ियों से लड़ झगड़ कर टॉप पोजीशन पा लेता है। बाकी सभी भेड़िए उसके लिए खाना लाते हैं और उसके सामने सर झुकाते हैं और उस भेड़िए को कहते हैं अल्फा वोल्फ। सभी भेड़िए उस अल्फा वोल्फ के इशारे पर चलते हैं। ये तो हमने बात करी जानवरों की, लेकिन आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम एक अल्फा मेल बने। अल्फ़ा यानी एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान। अल्फ़ा यानी एक फियरलेस इंसान जो टाइम आने पर लड़ सके और अपने साथियों को बचा सके। एक अल्फ़ा मेल की सब रेस्पेक्ट करते हैं और वही अपने ग्रुप में सबसे अट्रैक्टिव दिखता है और इसीलिए सभी फीमेल्स भी उसी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। एक अल्फ़ा हमेशा टॉप पर रहना पसंद करता है और वही सबको डोमिनेट करता है। जैसे टेक इंडस्ट्री में एलोन मस्क, इंडियन पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी, बॉलीवुड में शाहरुख खान और इंडियन क्रिकेट में MS धोनी और विराट कोहली। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो एक अल्फ़ा के अंदर होती है और उन क्वालिटीज़ को अपना कर आप भी एक अल्फ़ा बन सकते हो। एक अल्फ़ा की सबसे पहली क्वालिटी होती है उसका कॉन्फिडेंस। सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, एक अल्फ़ा मेल का कॉन्फिडेंस हमेशा टॉप पर रहता है। उसे खुद पर विश्वास रहता है कि वो कैसे भी करके इस सिचुएशन से निकल आएगा। आप उसे कभी डिफ़िकल्टीज़ के सामने घुटने टेकते हुए नहीं देखोगे। एक अल्फ़ा ये बात भली भांति जानता है कि अगर एक झूठी बात को भी कॉन्फिडेंस के साथ कहा जाए तो वो भी सच लगने लगती है। अब बात आती है कि कैसे एक अल्फ़ा अपने कॉन्फिडेंस को इस लेवल तक लेके जाता है। बचपन में जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आपको पता था कि सबसे मेन काम है एक बार पेडल मारकर सीट पर बैठना है और जितनी बार आप साइकिल चलाते थे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ जाता था। एक अल्फ़ा भी यही करता है, वो भी बस डिफ़िकल्टी से टक्कर ले लेता है। उसे पता है कि एक बार इसमें कूद जाऊंगा तो बाहर तो मैं अपने आप ले आऊँगा और ऐसी मेंटालिटी बना के आप भी एक अल्फ़ा जैसा कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। एक अल्फ़ा मैन की दूसरी क्वालिटी है कि वो इमोशनल से ज़्यादा लॉजिकल रहना पसंद करता है। इससे ये मत समझना कि अल्फाज के अंदर इमोशंस नहीं होते। इमोशंस होते हैं, आखिर वो भी तो इंसान है, बस वो अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने देते। कोई भी डिसीजन लेते वक्त वो अपनी लॉजिकलिटी का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो इमोशनल होकर कोई फैसला लेंगे तो ये उनके लिए घातक साबित हो सकता है और जब बात उनके प्रिंसिपल्स की, उनके उसूलों की आती है तो उन्हें किसी भी काम को नो कहने में हिचक नहीं होती और उन्हें इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा उनके बारे में क्या सोचता है। तो अगर आप भी अल्फ़ा बनना चाहते हैं तो अपने इमोशंस की दुनिया से बाहर आइए और लॉजिकली सोचना शुरू कीजिए। एक अल्फ़ा की तीसरी क्वालिटी है उसकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज की भले ही कोई आवाज़ ना हो लेकिन वो बोलती बहुत है और एक अल्फ़ा की बॉडी लैंग्वेज सदा उसके फेवर में बोलती है। वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के हर एक पॉइंट को ध्यान में रखता है। उसकी नेक स्ट्रेट, शोल्डर वाइड और वॉक में अलग ही लेवल का एटीट्यूड रहता है। आप भी कुछ टिप्स को फॉलो करके अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधार सकते हैं। टिप नंबर 1, एक्वायर मोर स्पेस। जब भी आप खड़े हों या बैठे हो तो ज़्यादा स्पेस एक्वायर कीजिए। जब भी खड़े हो तो खुलकर खड़े होइए, लेग्स के बीच में स्पेस रखिए और जब भी बैठे हो तो भी लेग्स के बीच में स्पेस रखिए और एक लेग के ऊपर दूसरा लेग रखकर बैठिए। टिप नंबर 2, शोल्डर वाइड होने चाहिए। वाइड शोल्डर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। ये आपकी मैस्कुलिनिटी को दर्शाते हैं, लेकिन आज की जनरेशन के गलत डाइट और एक्सरसाइज ना करने की वजह से उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम रह जाता है और शोल्डर ज़्यादा वाइड नहीं हो पाते और उनका लुक पूरी तरह बिगड़ जाता है। इसलिए जिनके भी शोल्डर वाइड नहीं है उनको सजेस्ट करूँगा कि आप आज ही से जिम ज्वाइन कीजिए और अपने शोल्डर को ग्रो कीजिए, क्योंकि बिना एक स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन बॉडी के आप कभी एक अल्फ़ा नहीं बन सकते। टिप नंबर 3, ड्रेसिंग सेंस। हमेशा साफ सुथरे और बिल्कुल प्रेस किए हुए कपड़े पहनिए। छपरियों की तरह बनना छोड़ दीजिए और प्रॉपर हेयर कट रखिए। टिप नंबर 4, स्ट्रेट नेक। जब भी आप चलते हैं तो नेक को सीधी करके चलिए, ज़्यादा ऊपर भी मत रखिए क्योंकि इससे आप एरोगेंट लग सकते हैं और ना ज़्यादा नीचे क्योंकि इससे आप डरे डरे से लगेंगे। बिल्कुल सीधे स्ट्रेट होकर कॉन्फिडेंस के साथ चलिए। और चौथी और सबसे मेन क्वालिटी जो एक अल्फ़ा के अंदर होती है वो है लीडरशिप। जब भी कोई काम निकल कर आता है तो उसको लीड करने के लिए सबसे पहला हाथ एक अल्फ़ा का उठता है। उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लीडरशिप पोजीशन एक्वायर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जो दूसरों पर राज करे या उन्हें डोमिनेट करे। एक पावरफुल लीडर वो होता है जो दूसरों को इंस्पायर करे, गाइड करे
और यही क्वालिटी MS धोनी के अंदर भी है, जिससे पूरा देश उन्हें रेस्पेक्ट की नज़रों से देखता है। ऐसे अल्फाज कभी जिम्मेदारी लेने से नहीं घबराते हैं, बल्कि ये तो तब घबराते हैं जब इनके पास कोई जिम्मेदारी ना हो। इन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि इनके डिसीजंस कोई और ले। 5वीं क्वालिटी है सेल्फ डिसिप्लिन। इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा अल्फा पैदा नहीं हुआ है जिसमें सेल्फ डिसिप्लिन की क्वालिटी ना हो, और ये लोग सेल्फ डिसिप्लिन को बोझ नहीं, लाइफ की ज़रूरत मानते हैं। सचिन तेंदुलकर का कहना है, जब तक वो उठकर 500 बॉल खेलने की प्रैक्टिस ना कर ले तब तक उन्हें पूरा दिन वेस्ट लगता है। उनके इस सेल्फ डिसिप्लिन की क्वालिटी की वजह से ही पूरी दुनिया उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जानती है। और इंडिया में सेल्फ डिसिप्लिन की बात में एक और सबसे बड़ा नाम है, जो कि है बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार। उम्र भले ही 60 पहुंच गई हो, लेकिन आज भी 4 बजे उठना और 2 घंटे की एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ते। और यही रीज़न है कि आज वो इंडिया के लोगों के मोस्ट फेवरेट एक्टर हैं। अगर आप भी एक बार डिसाइड कर लें कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है, तो इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपके डिसिप्लिन को तोड़वा सके, सिवाय आपके खुद के। क्वालिटी नंबर 6, विजन एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। एक अल्फा के सभी डिसीजंस लॉन्ग रन बेस पर होते हैं। वो कोई भी काम करने से पहले ये सोच लेता है कि आज वो जो काम कर रहा है उस काम का 10 साल बाद क्या इफ़ेक्ट होगा उसकी लाइफ पर। क्या वो काम उसे लाइफ में आगे ले जाएगा, वो 10 साल बाद इस काम की वजह से अपने आप को किस पोजीशन पे देखेगा, और ये काम करने से उसे रेस्पेक्ट मिलेगी या नहीं। हमारे आज के काम ही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। इसलिए अगर आप भी अल्फा बनना चाहते हैं तो आज ही नशे और अय्याशी की दुनिया से बाहर आइए और वो काम कीजिए जो आगे चलकर आपको एक रेस्पेक्टफुल इंसान बना सके। अगर लॉन्ग टर्म की सोचोगे तो लंबे टाइम तक टिकोगे, और शॉर्ट टर्म की सोचोगे तो जल्दी ही दुनिया से कट लोगे। क्वालिटी नंबर 7, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये एक अल्फा की सबसे मेन क्वालिटी होती है कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से किसी को भी इम्प्रेस कर सकता है, किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में इतनी पावर होती है कि वो एक भिखारी को भी राजा की पोस्ट तक पहुंचा सकती है। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। जब तक उसे इम्प्रूव करते रहिए, जब तक लोग आपको मैनेजर की पोस्ट ऑफर शुरू करना ना कर दें। और कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ कम्युनिकेशन से ही इम्प्रूव हो सकती है, ना कि कोई किताब पढ़ने से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।